ये ऑब्जेक्टिव भारत इज माई होम का है, ठीक है। और आप लोग इसको अंत तक देखिएगा। इसमें भारत इज माई होम के साथ साथ ये जो है इसमें पूरे टेंस का ऑब्जेक्टिव दिया गया जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। दोनों कराते हैं। आइए ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं। पहला है द ऑथर ऑफ प्रोज इज भारत इज माई होम, यानी इसको किस ऑथर ने लिखा है, किसका है, इसका लेखक कौन है जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन बीकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वो भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 में बने थे। नेक्स्ट, अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा करते थे ना जी, के थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द क्या प्रेसिडेंट के रूप में नजी शपथ लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कब जन्मे थे? सॉरी 1897 में। उसके बाद है खालिस्तान वाज द रोल मॉडल ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन थे, है ना थे जी? हैदराबाद। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन कहाँ जन्मे थे? हैदराबाद में जन्मे थे। उसके बाद खालिस्तान इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग एजुकेशन, क्लियर है? शिक्षा ही प्राइम का है, साधन है, राष्ट्र के निर्माण का मुख्य साधन है। नेक्स्ट, खालिस्तान ब्राउट अ लॉट ऑफ इरिटेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति पद के लिए शिक्षा को, यानी कहने का मतलब कि ज्ञान के धन या शिक्षा को ही लाया गया, बहुत से संपदा, शिक्षा को संपदा के रूप में लाया गया, संपत्ति के रूप में। ये कौन लाए थे? डॉक्टर राधा कृष्णन लाए थे राष्ट्रपति पद के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन feels greatly obliged to the people of India ना जी। Dr. Zakir Hussain delivered his speech in 1967 after taking the oath as president। बहुत बढ़िया। अगला, खालिस्तान said the भारत is my home और यहाँ its people are my family, यानी कहा डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, वो राजनीतिज्ञ नहीं थे बल्कि राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। क्या थे? राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने किसका शपथ लिया? संविधान का शपथ लिए। कौन लिए थे जी? कब लिए थे? 1967 में। आगे, इंडिया बीकेम और बीकेम यहाँ हो जाएगा, देखिए बी कम हो गया, बीकेम और रिपब्लिक ऑन, यानी वे कब रहे? भारत जो कब गणतांत्रिक हुआ था? 26 जनवरी 1950। क्लियर है? एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। क्लियर है? अगला, the process of growth of national culture and national character is the business of education। क्लियर है? अगला, work on oneself means work for society, अपने लिए काम करना, इसका मतलब क्या? व्यक्तिगत काम करना, इंडिविजुअल होगा, ठीक है? हाँ। अगला, हम करें इंडिविजुअल काम को भी समाज का मदद मिलता है, ठीक है? इंडिविजुअल काम सामाजिक काम नहीं होता है, बल्कि इंडिविजुअल काम बिना समाज के मदद के नहीं क्लियर हो सकता है। आगे, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई? 1969। सही है? डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माई होम इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच ना जी। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, कौन? भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office in a spirit of prayerful,
प्रेफुल ना, ये फर्स्ट दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में दिया गया, तीसरा है पैराग्राफ में। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। यहाँ तक रहा हम लोग का क्या रेनबो पार्ट 2 का भारत इज माय होम का ऑब्जेक्टिव। ये प्रेफुल बोले हैं, ठीक है। तो ये जो है भारत इज माय होम का ये ऑब्जेक्टिव रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा प्रीवियस पेपर की ओर, उस पर ध्यान दीजिएगा। पिछला साल का पेपर है सर। एक ही साल में इतना थोड़ा पूछ देगा, पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है जो एग्जाम में। इस चैप्टर का नहीं बाबू, टेंस का है, ग्रामर से टेंस का है, ठीक है। अब बताइएगा, द प्रीचर स्पीक्स एज इफ ही खाली स्थान गॉड। गौर कीजिएगा, मैं बताया था एक कोरी कल्पना वाला सेंटेंस में बताया था कि वह ऐसा बोलता है मानो वह भारत का प्रधानमंत्री हो। वो है नहीं, एक उसके आवाज को देख करके वह ऐसा हंसता है मानो वह रावण हो। ऐसा नहीं कि रावण है, उससे तुलना के कंपैरिजन किया जाता है उसके आवाज को। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। अगर बी का रूप है तो हमेशा वेयर होगा, वर होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे, उससे मतलब नहीं है। द प्रीचर यानी जो उपदेशक है ऐसा बोलता है मानो वो भगवान हो। मानो वो क्या हो, भगवान हो। नेक्स्ट वर होगा। दूसरा, आप लोगों को एक चीज बताते थे, याद कीजिएगा, यस्टरडे। यस्टरडे मैं बताया था, उसके बाद एगो बताया था, और मैं लास्ट का जिक्र किया था, याद है। जब ये सब सेंटेंस में रहा तो हम लोग कहते हैं कि V2 को इंडिकेट करता है, यानी पास्ट टाइम को। जब पास्ट की बात है तो पास्ट टेंस में हमेशा V2 का प्रयोग किया जाता है। तो अब बताइए, यस्टरडे लगा हुआ है तो ही खाली स्थान फ्रॉम पटना यस्टरडे। कम होगा, कम से होगा, केम होगा, केम होगा। नेहा टॉक्स, नेहा ऐसी बात करती है मानो वो मेरी बॉस हो, क्या होगा, वर होगा ना। नेक्स्ट अगला कर रहा है कि माई अंकल खाली स्थान होम अ वीक एगो। एगो लगा हुआ है, वेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेंट होना चाहिए। नेक्स्ट अगला करे कि द फ्लावर्स, देखिए फ्लावर्स है, ठीक है, प्लूरल है तो V1 लगेगा कि V5 है, V1 और यहाँ हो जाएगा क्या, स्मेल। हाँ पढ़ाए हैं आप, क्यों ना बच्चे पढ़ते हैं 10 से 11 ना, उसमें नहीं पढ़ाए, आप लोग का टेंशन नहीं ले। हाई तो पढ़ाए हैं, ये पढ़ाए हैं, चीनी मीठा होता है, शुगर स्वीट, फूल मत, ये तो ये पढ़ाए हैं। देखो पास्ट वाला नहीं पढ़ाए, लेकिन ये वाला पढ़ाए। आगे बढ़ेंगे। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड, यानी अच्छे छात्र हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं। प्रेजेंट का कैसे, प्रेजेंट में सब जिक्र हुआ है, तो बताइए स्टूडेंट्स है तो क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, वर्क नहीं होगा। अगर यहाँ पर स्टूडेंट होता, एगो होता तो क्या हो जाता, वर्क्स हो जाता। सही है। आगे ये वाला जो है आई वेट, ये रूल आप लोगों को नहीं पढ़े, प्रेजेंट में जो होगा बता देंगे। आई वेट फॉर माई फ्रेंड, यानी कहने मैं अपने दोस्त का इंतजार किया जब तक वह नहीं आया। जब ये भी पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, तो कौन होगा कि केम होगा, क्या होगा, केम होगा, क्या होगा, केम होगा। क्लियर है। हाँ, यस्टरडे लगा हुआ V2 होना चाहिए। ऐसा या आयुषी यस्टरडे, सही है। आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, क्या होगा, वेंट, सही है। ही खालिस्तान इन इंग्लैंड व्हेन द वॉर बिगिन, यानी क्या होगा, लिव। देखा ये भी पास्ट में, जब युद्ध शुरू हुआ था हम लोग इंग्लैंड में रहते थे। कहाँ रहते थे, इंग्लैंड में, लिव्ड हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन यह है तरह कि ही खालिस्तान अ न्यू पेन माई वीक, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैं नया कलम खरीदूंगा, विल होगा, क्या होगा, विल। अगला हाइयर रूल आप लोग को पढ़ाए हैं, पूछिए कैसे। भविष्य के दो घटना को व्यक्त करने के लिए एक को प्रेजेंट तथा दूसरे को फ्यूचर में बनाया जाता है, बताया गया है। यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर है कि इफ ही पास द एग्जाम, यदि वो परीक्षा पास करेगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। ये प्रेजेंट में बन गया है, फ्यूचर में बनाना है, विल गिव, क्या होगा, विल गिव। आप लोग को मैं बताया था, क्लियर कीजिएगा कि
भविष्य के दो घटना को व्यक्त करने के लिए एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। शर्त वाले घटना को कंडीशनल वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा बिना शर्त वाले घटना को किसमें, बिना शर्त वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। शर्त वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। जैसे यदि आप लोग यहाँ आएंगे तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यदि आप लोग जब आएंगे तब ना पढ़ाएंगे जी, तो शर्त है आने वाला में, इफ यू कम हियर आई शैल टीच यू या आई विल टीच यू, ये ना होगा, यही तो ये सेंटेंस है। अगला यस्टरडे लगा है, क्या होगा, सा होगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, होगा यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है। दूसरा ये रूल आप लोग को पढ़ाया था, याद कीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये आपका ये क्वेश्चन जो पढ़ाए वो आप लोग पकड़ लीजिएगा, जो नहीं पढ़ाए हैं ये तो दे दिए कि पिछला बैच में प्रैक्टिस कराना, सोचते हैं कि उन लोगों को प्रैक्टिस कराएं, उसमें कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला, माय फ्रेंड खालिस्तान टू लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, वेंट नाउ। अगला, आई खालिस्तान और नोबेल नाउ, ऐसे नाउ लगा रहा था तो कोशिश करते हैं कंटिन्यूअस में हम लोग जिक्र करें। जैसे कहने का मकसद हुआ कि मैं अब एक नोबेल पढ़ रहा हूँ, I am reading a novel now. I am reading a novel now. अगला, he never tells a lie, वो कभी नहीं झूठ बोलता। वर्तमान की आदत को बताने के लिए बताया था कुछ हैबिचुअल वर्ड, समटाइम्स, रेयरली, स्कैर्सली, एवरीडे, ये बताया था ना जी, वो सब प्रेजेंट को इंडिकेट कर देता है। इसमें नेवर टेल्स अ लाई होगा, क्या होगा, टेल्स अ लाई। नेक्स्ट, दे खालिस्तान हियर सिंस 2005, वे लोग 2005 से यहाँ रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग, सही है। 20 बोलिए, वेन खालिस्तान, देखिए, आई वॉज रीडिंग अ बुक। पास्ट में अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट होंगे तो एक बार याद कीजिए, बताया था कि पास्ट के दो घटना को बताने के लिए एक को इंडेफिनिट, एक को कंटिन्यूअस में बनाते हैं। जब पास्ट में एक घटना जारी रहे, उसी बीच कोई दूसरा घटना घट जाए तो जारी कार्य को पास्ट कंटिन्यूअस में और बाद में घटने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। क्या करेगा, वेन, जब, ही अराइव्ड, जब वह पहुंचा, मैं पढ़ रहा था, यानी अराइव्ड होगा, क्या होगा, अराइव्ड, यानी एगो कार्य जारी है उसी बीच दूसरा काम हो गया पहुंचने का। हरियाणा रूल तो पढ़े आप लोग, यदि वार्ता होगी तो मैं घर पर रुक जाऊंगा, आई शैल स्टे, ठीक है। अगला, ही खालिस्तान हियर एवरीडे, वो रोज यहाँ आता है। केम होगा कि कम्स, कम्स होगा, वो रोज यहाँ आता है। वर्तमान की आदत है, आप लोग रोज खाना बनाते हैं, आप लोग रोज स्कूल जाते हैं, आप लोग रोज खाना खाते हैं। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, प्रेजेंट की आदत, आदत को बताने के लिए। आप कहिएगा सर कि पास्ट की आदत को बताने के लिए क्या होता है, यही लगता है, केम हो जाता, पास्ट की आदत को बताते तब, वह रोज यहाँ आता था, सही होता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि जब ऐसा सेंटेंस पूछ दे तो हम लोग प्रेजेंट में बनाएं। किसमें बनाएं, आदत का जिक्र प्रेजेंट में ही किया जाता है, पास्ट की आदत का जिक्र बड़ा कम किया जाता है, इसलिए। और ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऐसे भी पहले ये सही देवे किया तो हम दूसरा क्या के चक्कर में काहे पढ़े, इसमें जाने से कोई फायदा नहीं है। अगला, ही इज राइटिंग नाउ, वह अब लिख रहा है, ही इज राइटिंग नाउ। अगला, यह है, यदि वह आएगी तो मैं जाऊंगा, इफ शी कम्स आई शैल गो, सही है। इसमें यस्टरडे लगा हुआ, क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए ना जी। लिव का V2 क्या होता है, लेफ्ट, क्या होता है, लेफ्ट होगा। बताइए, आई शैल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा यदि वर्षा होगी, रेन्स। अब क्लियर हो रहा है, ठीक। खालिस्तान देखिए, जिसमें अब अभी इतना सेंटेंस जो पूछा हुआ प्रीवियस पेपर है, सबसे अधिक जानते हैं पास्ट वाला केस आया है, जिसमें यस्टरडे एगो लगा हुआ क्वेश्चन आया है। नहीं, अभी टू का तो तलाश करना है। खोजिए, ही हो पटना 1 महीना पहले छोड़ दिया, लीव होगा लेफ्ट, लेफ्ट होगा ना हो। अगला, ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा देर से आता है, क्या होगा, कम्स, प्रेजेंट की आदत है, वो हमेशा उसका आदत बन गया देर से आने का। अगला,
आई ऑफन, मैं अक्सर अपने छुट्टी का दिन छुट्टी व्यतीत करता हूँ अपने माता पिता के साथ। अब बताइए स्पेंड होगा क्या स्पेंड? सब्जेक्ट आई है, आई के साथ भी1 लगता है, स्पेंड होगा ए होगा। अगर यही आई के जगह पे ही होता तो स्पेंड हो जाता, नहीं होता जी। तीसरा ही, इस ना जी। देखिए लिव से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। ही खाली स्थान फॉर दिल्ली 2 डेज एगो, 2 दिन पहले दिल्ली छोड़ दिया, क्या होगा? लेफ्ट। आई खाली स्थान माई वर्क एन आवर एगो, मैं 1 घंटा पहले अपना काम पूरा कर दिया। फिनिश्ड। इफ ही ट्रेन से यदि वर्षा होगी तो मैं घर पर रुक जाऊंगा, आई विल स्टे एट होम, सही है। अगला ही खाली स्थान हियर एवरीडे, वो रोज यहाँ आता है, कॉम्स। अगला दे खाली स्थान हियर सिंस 2006, वो 2006 से यहाँ रह रहा है, वे लोग रह रहे हैं। हैव बीन लिविंग, सही है। अगला व्हेन ही अराइव, जब वो पहुंचा, मैं एक किताब पढ़ रहा था। पहले भी क्वेश्चन आ गया सर। 34 छूट गया है, नंबरिंग छूट गया है। 34 हो गया, कहाँ तक हुआ? 36 हो गया, 36 कराना है। आइए कोई दिक्कत नहीं है। 36 व्हेन, जब वह पहुंचा, मैं किताब पढ़ रहा था। अराइव होगा माई फ्रेंड वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, मेरा दोस्त पिछले सप्ताह दिल्ली गया, सही है। लास्ट वीक V2 को इंडिकेट कर रहा है। अगला यू खाली स्थान हेल्प देम, यानी क्या होगा? यू हैव हेल्प देम, आपने उन लोगों को मदद किया है, आपने उन लोगों को मदद किया है। अगला अपने उन लोगों को मदद किया। सर आर कहीं नहीं लगा, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2 ऑप्शन है, या तो हैव होगा नहीं तो आर होगा। आर होता था पैसिव वॉइस, और यहाँ लिखा जाता बाय देम, तब हो जाता कि आपको मदद किया गया उन लोगों के द्वारा। तो बाय देम नहीं है, इसलिए यहाँ पता होगा हैव है, यानी आपने उन लोगों को मदद किया है। अगला सी हैज जस्ट गॉन आउट, वो तुरंत बाहर गई है, सही है ना जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट यू हैड गॉन बाय दैट टाइम, आप उस समय तक पहुंच चुके थे, आप उस समय तक पहुंच चुके थे। अगला दे वेयर रिवार्डेड, दे वर रिवार्डेड, उन लोगों को इनाम दिया गया, उन लोगों को क्या किया गया? इनाम दिया गया। नेक्स्ट द काउ इज ईटिंग ग्रास, गाय जो है घास खाती है, कोई दिक्कत। और आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।